तुला राशि 12 साल का एक लंबा इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर क्या देंगे, ये सब कुछ चर्चा का विषय है और यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी 12 राशियों के लिए, सभी लग्न वालों के लिए एक खुशखबरी का समय है। गुरु का ये गोचर आपके कई ऐसे अधूरे काम हैं जिनको पूरा करने वाला है। 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं पर कर्क राशि में उच्च के बने रहेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा लीजिए, ताकि सही जानकारियां सही वक्त पर मिलती रहें और आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और आपको आपकी मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन आज नहीं तो कल मैं ज़रूर दूंगा। तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर पराक्रम भाव यानी तृतीय हाउस और छठे हाउस यानी रोग ऋण रिपु के भाव के स्वामी हैं। और ये जो गोचर हो रहा है ये हो रहा है कर्क राशि में 10th हाउस में। तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो गया, यानी कि गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया है। गुरु 3rd हाउस के मालिक है, गुरु 6th हाउस के मालिक हैं। और ये 3rd हाउस होता है ना, ये आपके पराक्रम का है, आपके एफर्ट का है, मेहनत का होता है। और जो 6th हाउस होता है वो स्ट्रगल का होता है, कंपटीशन का होता है। और 10वां घर आपका करियर है, कर्म। और गुरु 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से वो आपके किसको देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, सुख भाव को देखेंगे। और छठे भाव पर भी गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, जहां पर शनि बैठे होंगे। तो ये जो दृष्टि का पूरा सिलसिला है ये आप कुंडली में देख रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा तुला राशि वालों के लिए? 10th भाव का गुरु आपको परेशान करेगा थोड़ा बहुत। क्यों परेशान करेगा? क्योंकि 10th भाव का जो गुरु होता है ना, वो आपको फंसाता है ऑफिस की पॉलिटिक्स में। तो आप जहां काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं या कोई बच्चे स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स में भी होता है, कॉलेज में पॉलिटिक्स, स्कूल में पॉलिटिक्स, घर में पॉलिटिक्स। तो इस समय में आप लोग घरेलू या घर के बाहर की पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे, या फिर आप दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को खराब करने के लिए पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे उनके खिलाफ। ज्यादा कमाई करने के चक्कर में आप क्या कहते हैं ना, आपके जो ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ नियम होते हैं कि भाई मुझे ज्यादा कमाई करनी है तो ये नियम फॉलो होने चाहिए। ऑफिस में टाइम से आना चाहिए, ऑफिस में पूरा काम करना चाहिए, ऑफिस में बर्बादी नहीं होनी चाहिए चीज़ों की। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी कमाई भी ज़्यादा हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ पे कड़ाई भी कर देंगे। यानी कि उनसे कहेंगे कि टाइम से आओ, टाइम से जाओ, टाइम से ये करो, टाइम से वो करो। तो कमाई की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, लेकिन कमाई कमाने के लिए आप अपने नीचे वालों पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे कि भैया सही तरीके से काम करो। जब आप अपनी टीम के लोगों को, जो आपके नीचे काम करते हैं, उन पर प्रेशर बनाएंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ राजनीति करेंगे, वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। यानी जूनियर सीनियर को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीनियर सख्त हो चुका है। तो आपको लगेगा कि मैं मतलब चाह रहा हूं कि ऑफिस में अच्छा काम हो, मैं नियम बना रहा हूं, लेकिन ये लोग नियम तोड़ रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मेरी कंप्लेंट जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी ऑफिस के एटमॉस्फेयर के अंदर, कि मैं अच्छा करके भी परेशान हो रहा हूँ। और एक बात आपके अंदर और आ जाएगी, मैं बॉस हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं, सबको मेरी सुननी चाहिए, जो मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। तो ये परेशानियां आपको ऑफिस में झेलने को मिलेंगी। करियर में कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़िए, कुछ अपने कोर्स को करिए, कुछ और करिए, जिससे आने वाले वक्त में आप और अच्छा परफॉर्म कर सकें। कुछ नई चीज़ें सीखे थे, आजकल एआई का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं आती है तो सीखिए। धन भाव पर दृष्टि होगी जो कि शुभ है, तो आप क्या कहते हैं ना, आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी नहीं होगी। 4थे भाव पर दृष्टि होगी तो मानसिक क्लेश, पारिवारिक सुख शांति जो बिगड़ी हुई है, वो किसी घर के बड़े के सदस्य से या घर के
आपसी मेल जोल से पारिवारिक शांति वापस आ जाएगी, यानी घर में सुकून होगा। अगर आप कुछ इस प्रकार की फील्ड से जुड़े हैं, जैसे आप लॉयर हैं, तो लॉयर के पास कभी केस आएगा कि ये वाला केस आया, कभी दूसरा केस आएगा, हमेशा अलग अलग तरीके के केस आते रहते हैं, या हर केस में एक इंसान अलग अलग होता है, उस पर केस की चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे पास कोई कहता है कि शादी कब होगी, कोई कहता है जॉब कब लगेगी, कोई कहता है घर कब बनेगा, तो अलग अलग तरीके के लोग आते रहते हैं। ठीक है, यानी नए नए क्लाइंट, अब नए नए क्लाइंट किसके पास आते हैं? डॉक्टर्स के पास आते हैं, किसी का पेट दर्द है तो किसी का सर दर्द है, लॉयर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। यानी कि जहाँ पर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप नई नई लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, तो ऐसे बिजनेस बहुत चलेंगे। जब आपके पास नए नए परेशानियों वाले लोग आएंगे ना, तो आपका काम बहुत चलेगा। अगर आप ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हैं तो आपके काम में ट्रैवल भी होगा, घूम फिर के भी पैसे कमाएंगे। छठे भाव से जॉब को देखते हैं, तो जॉब में स्ट्रेस होगा, किसी वजह से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके देखिए काम करने का तरीका अगर ऐसे है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ। कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं ना कि कभी आए, कभी गए, कभी किया, फिर आधा किया, फिर चले गए, फिर आ गए, घर पे बैठ के कर लिया। मतलब अगर आपको आपके काम में फ्रीडम है तो बहुत परेशानी होने वाली है, आपकी नौकरी जा सकती है। और अगर आपका काम ऐसा है कि घड़ी देख कर करना है कि भैया 10 बजे एंट्री हुई और शाम को 6 बजे छूटना, नहीं, टाइम टू टाइम, तो फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है अगर आप नियम फॉलो करते हैं। अगर आप मस्त मौला तरीके से काम कर रहे हैं, कभी आए कभी गए, तो फिर चली जाएगी। आलस नहीं करिएगा, काम में छुट्टी मत लीजिए, इस समय में काम में बहाने मत बनाइए। आने वाले जो 5 महीने हैं लगभग, आप वहाँ पर समझ लीजिए अगर बहानेबाजी करेंगे, ये सब करेंगे, तो नौकरी गई, बिजनेस डूबा। और अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो जो आप तरक्की का सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन, मन चाहे स्कूल में, कॉलेज में, मन चाहे कंपनी में, जॉब के लिए कहीं ना कहीं हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर भी सफलता पाने वाले हैं। मन चाहे जॉब, मन चाहे स्कूल, कॉलेज, सब मिलने वाला है। आपकी जो पहली जॉब है, उस जॉब से एक अच्छी नई जॉब भी मिल सकती है। तो यानी कि अगर आप स्विच करते हैं तो दूसरी जॉब अच्छी मिल सकती है। पिता पुत्र के रिश्ते जो हैं बढ़िया रहेंगे। आपके परिवार में बढ़िया रहने वाला है। काम के चक्कर में ट्रैवल बढ़ेगा। नई प्रॉपर्टी, नया घर आप ले सकते हैं। आप ताकत से इस समय का सामना करिए। पैसों के लिए समय बढ़िया है। परिवार के जो टेंशन है दूर होंगे। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। घर बनाने का सपना पूरा होगा। गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। परिवार से मिलना जुलना होगा। जो रिश्तेदार नाराज थे वो मान जाएंगे। आप कहीं दूर रहते थे तो परिवार से मिल लेंगे। यानी कि एक अच्छा समय है। आप इस समय में अच्छा काम करेंगे, आप अपने कर्ज उतार पाएंगे, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। और इस समय में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपको चुस्ती फुर्ती के साथ काम करना है, आलस नहीं करना है, मेहनत के साथ भी थोड़ी चालाकी दिखानी है और आराम से रिलैक्स होकर काम करना है, पंचुअल होकर काम करना है। राहु पंचम भाव में है तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ या रिश्तों में या बच्चों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। पैसे का इन्वेस्टमेंट शेयर वगैरह, मार्केट वगैरह में सोच समझ कर करिएगा, यहाँ पे सावधानी रखिएगा। शनि के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको पंचुअलिटी के साथ काम करना है, आलसबाजी नहीं चलेगी। उपाय क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा 7 यानी 7 शुक्रवार लगातार खिलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, इतना कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। मंदिर जाइए, हनुमान जी की पूजा करिए। घर में कम, किसी अच्छे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर पूजा करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ भी खराब है, कोई मान लीजिए हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर वहाँ पे बर्बाद है, बिल्कुल पावरलेस है, और भी ग्रह पावरलेस हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी पावरलेस होगी। तो जब तक जन्म कुंडली के ग्रह मजबूत नहीं होंगे, आपको भी अपने आने वाले टाइम में एक अच्छी मजबूती नहीं देखने को मिलेगी। तो अपनी जन्म कुंडली को सबसे पहले बेहतर बनाइए, उसके बाद ही उम्मीद रखिए कि कुछ भी आपके साथ अच्छा होगा। राधे राधे।